स्टूडेंट को यही रहता कि मैं मास्टर लेके आया था, अगर मैं डिप्लोमा में चला गया तो मेरा वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या ये सही है या नहीं, क्या इसका रिजल्ट रहेगा? तो बात देखिए, 100 में से अगर मैं बात करूं तो 98% हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिल हेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ मास्टर्स टू डिप्लोमा। अगर ऑस्ट्रेलिया में आप आ रहे हो मास्टर्स लेके या बैचलर लेके, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो डिप्लोमा में, क्या उसके कंसिक्वेंसेस होंगे, कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारा इस वीडियो में मैं क्या कैप्चर करूँगा कि आपको पता चल जाए। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि हमें बताओ हम मास्टर टू डिप्लोमा कैसे जाएंगे और क्या उसका सिनेरियो रहता है। तो बात करते हैं डिटेल में वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप। तो आपको भी पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या सिनेरियो होता है और आप अगर मास्टर लेके आ रहे हो तो कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं कोई मारा एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई भी कंसल्टेंट नहीं हूँ, मेरा किसी से कोई लिंक नहीं है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ क्या है शेयर कर देता हूँ। तो आप ये नहीं है कि मैं कुछ आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, डिस्करेज कर रहा हूँ। देखिए, मैं खुद एक उस फैमिली से उठ के आया हूँ, मिडिल क्लास फैमिली में। अपने इजी नहीं होता कि अगर आप मास्टर्स लेके आओ और कंटिन्यू कर लो, बिकॉज यहाँ पे मास्टर्स बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो उसकी फीसेस अपने क्या नहीं निकाल सकते। स्टूडेंट एक बार एफर्ड कर लेता है कि हाँ वहाँ से वीज़ा लेने के लिए, एडमिशन के लिए वो क्या है अप्लाई कर देते हैं, पर यहाँ पे आके जब जॉब नहीं मिलती, फीस बहुत ज़्यादा होती है, वर्किंग राइट्स नहीं होते, तो टोटल ही कंडीशन है वो चेंज हो जाती है। तो डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप चेंज करोगे। तो मैं देखिए, कोई स्टूडेंट आता है वो मास्टर लेके आया वहाँ से या बैचलर लेके आया, एक ही बात है। बैचलर टू डिप्लोमा और मास्टर्स टू डिप्लोमा तो एक ही बात है दोनों के लिए। तो अगर आप मास्टर्स लेके आए तो वो क्या होगी, एक्सपेंसिव होगी आपके लिए। आप उसकी फ़ीस है वो नहीं अरेंज कर सकते ऑस्ट्रेलिया में रह के बाय सेल्फ। आपको भी पता है 1 जुलाई से जो रूल रेगुलेशन है वो चेंज हो चुके हैं, और जो स्टूडेंट है वो 24 आवर्स इन ए वीक एंड 48 आवर्स पर फोर्टनाइट के हिसाब से क्या है जॉब कर सकते हैं। और उसमें पॉसिबल नहीं है कि एक स्टूडेंट है वो टोटल फीस निकाले। तो मैं इस पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई बड़ा इशू नहीं है कि अगर आप चेंज करते हो कि रूल चेंज हो गए, मैं क्या करूँगा, इसके बाद क्या हो जाएगा। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। ऑस्ट्रेलिया में इंटर करना मुश्किल होता है, बट यहाँ पे आने के बाद सब कुछ पॉसिबल है। जो यहाँ पे है उनको पता है, जो इंडिया से आ रहे होंगे या आएंगे उनको भी पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया चीज़ क्या है। तो बात करते हैं कि आप मास्टर्स वहाँ से लेके आए। तो देखिए, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, वो चीज़ आप ध्यान में रखोगे तो आपके लिए कोई भी रिस्क नहीं रहेगी। स्टूडेंट्स गलती क्या करता है, स्टूडेंट वहीं पे गलती करता है जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ, और उसको जो वीज़ा होगा उसका वो क्या है रिस्क पे आ जाता है। तो वो क्या चीज़ है, वो मेनली ये है कि जब एक स्टूडेंट आता है यहाँ पे कोई भी कोर्स लेके, तो वो क्या करता है कि वो गलती ये करता है कि उसने आते ही कोर्स में क्या चेंज कर लिया, आते ही वो अप्लाई कर देता है और यूनिवर्सिटी जाते नहीं है। और वहाँ से क्या है उनको मेल्स आती रहती है कि बार बार हाँ कि आप कॉलेज आओ, आप क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे, आप इनरोल नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू, बिकॉज आप यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस है वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो वो भी मैंडेटरी है कि वो गाइडलाइंस आप फॉलो करो। तो देखिए, इस सिनेरियो में क्या होता है, आप मास्टर्स लेके आ गए यहाँ पे, जब से आपका कमेंसमेंट है, जो आप फीस पे करके आए हो वो तो गई समझ लो। अगर आपने ये सोचा, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हाँ मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, तो ये सोच लो कि 10 लाख अगर आपके एंड भी हो रहे हैं तो वो होंगे, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक सेमेस्टर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एक सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में जो आपका चल रहा है वो आप कंप्लीट करो। कॉलेज जाओ ना जाओ वो आपकी मर्जी है, बट एट लीस्ट यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करो और जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें इनरोल कर लो। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ना ले, इस पर्पज़ से मैं बोल रहा हूँ। और एक चीज़ और दूसरी, अपने क्या होता है जब कोई स्टूडेंट स्टडी करता है तो उसमें ना एक सेमेस्टर में अपने को 4 सब्जेक्ट करने होते हैं। तो आप ये करो कि यूनिवर्सिटी को इंसिस्ट करके कि मेरा टाइम टेबल सेट नहीं है, या मैं कुछ भी कंडीशन से सफ़र कर रहा हूँ, या जो भी उनको दे के रीज़न, तो आप क्या कर सकते हो 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में इनरोल कर सकते हो।
तो 2 या 3 सब्जेक्ट में क्या इनरोल कर लो, तो यूनिवर्सिटी कोई भी एक्शन नहीं लेगी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। सो मतलब क्या हुआ, आपके पास 6 मंथ हैं आपका वीज़ा चेंज करने के लिए, आप अपना वीज़ा चेंज कर सकते हो मास्टर टू डिप्लोमा में। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपकी यूनिवर्सिटी आपकी सिक्योर होगी वहाँ से, तो वो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। उनके असाइनमेंट्स अब उनको कर देना सबमिट, तो वो कोई रिएक्ट ना करे। तो उसके बाद में क्या होगा, इन जो ये टाइम होगा उस टाइम के अंदर आप क्या करो कि एक कंसल्टेंट फाइंड आउट करो जो आपकी हेल्प कर दे आपका वीज़ा चेंज करने के लिए। देखिए ऑब्वियसली आपको न्यू वीज़ा फाइल करना पड़ेगा। अगर आप मास्टर टू डिप्लोमा या बैचलर टू डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको 100% वीज़ा डालना पड़ेगा। उस वीज़ा के बिहाफ पे आप डिप्लोमा नहीं कर सकते, ये 100% श्योर, आप कहीं से भी कंफर्म कर लेना। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि ये नहीं होता, आप गलत बता रहे हो, बट ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी सर्च कर लेना। उसका मीन होता है कि डाउनग्रेड वीज़ा, आपको डाउनग्रेड वीज़ा वो डालना ही पड़ेगा 100%। ठीक है, तो आपको उस कंडीशन में क्या होता है, सब कुछ न्यू करना होता है आपका, मतलब न्यू वीज़ा होगा आपका जो आप प्रोसेस करते हो स्टार्टिंग से। ऑफ़र लेटर अप्लाई किया, फ़ीस पे की, आपकी CO इशू हुई, उसके बाद अपनी क्या है फाइल लॉन्च करते हो एम्बेसी में जाके, वही सेम प्रोसेस रहता है। तो मैं बात करूं कि इसमें वीज़ा चांसेस क्या रहते हैं आने के। अगर आप, ये स्टूडेंट को यही रहता है कि मैं मास्टर लेके आया था, अगर मैं डिप्लोमा में चला गया तो मेरा वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये सही है या नहीं, क्या इसका रिजल्ट रहेगा। तो बात देखिए 100 में से अगर मैं बात करूं तो 98% जो स्टूडेंट होते हैं उनके वीज़ाज़ हैं वो क्लियर होते हैं, बिकॉज आप ऑन श्योर हो। और 2% जो रह गए उनके वीज़ाज़ है वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो कोई भी रीज़न डाल के क्या होगा वो रिजेक्ट कर देंगे। बट रिस्क है, टोटली रिस्क रहती है कि आप अप्लाई कर रहे हो, ऑब्वियसली आप मास्टर में आए और डाउनग्रेड जा रहे हो, तो रिस्क तो रहता ही है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन। बट जब भी आप अप्लाई करते हो तो उसका ये सिनेरियो रहता है कि इन केस, चलो मान लो मैं जैसे मैं हूँ, अगर मैंने मास्टर टू डिप्लोमा चेंज किया तो डिप्लोमा में मैंने क्या अप्लाई किया था, वह अनफॉर्चुनेटली मेरा वीज़ा है वो रिजेक्ट हो गया, एम्बेसी ने रिजेक्ट कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो डिपोर्ट कर देंगे यहाँ पे, बिकॉज मैंने पहले भी कंटिन्यू नहीं की स्टडी और अभी भी मेरे पास क्या है वो वीज़ा नहीं है। तो इस सिनेरियो क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि इन केस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, एम्बेसी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देती है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपके पास जो पहला वीज़ा है वो आपका रनिंग में है या नहीं है। बिकॉज मैंने आपको ये पहले बात इसीलिए बताई थी कि आप यूनिवर्सिटी के साथ पंगे मत लो, क्योंकि आपकी जो COE है वो एक्टिव है, यूनिवर्सिटी को नहीं पता कि आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है न्यू, तो वो COE क्या है, एक्टिव है, मतलब क्या हुआ, तो उसके भी आप पे जो आपका वीज़ा है वो भी एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या है ना डिपोर्ट करेंगे ना कुछ और करेंगे। बट उसमें एक कंडीशन ये हो जाती है कि उसमें आपको जब आपने डाउनग्रेड, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक बार तो आप कर सकते हो, जब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया उसके बाद आप क्या है, आपको मास्टर्स ही करना पड़ेगा या जो आपका बैचलर है वो करना पड़ेगा। आप उसमें क्या जाके 2 साल का कोर्स है तो वो आपका करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास एक ऑप्शन था, एक चांस था जो आपने ले लिया और आपका वीज़ा है वो कैंसिल हो गया है कोई भी रीज़न से। तो आप क्या है मास्टर टू डिप्लोमा है वो वीज़ा डाल सकते हो। तो रिस्क रहता है, बट ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत एक्सपेंसिव है फीसेस। जो बात करें अपने मास्टर्स की, नॉर्मल फ़ीस है वो 17-18 हज़ार डॉलर है, तो इतनी अपने एफर्ट नहीं कर सकते, स्टूडेंट एफर्ट नहीं कर सकता, 24 आवर्स काम करके पे नहीं कर सकते आप फ़ीस, ये आपको समझना होगा। तो आप क्या है मास्टर्स टू डिप्लोमा चेंज कर सकते हो। और वही बात रही कि मैं कौन सा डिप्लोमा लूँगा, तो देखिए बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज हैं, कोई भी जाके डिप्लोमा उठा लो जो PR से क्या है लीडिंग टू PR हो, तो उसमें आप क्या इनरोल कर लो और ट्राई करो कि कोई प्राइवेट कॉलेज या जो भी है फाइंड आउट कर लो, और वहाँ पे आपका क्या है ईजीली जो कोर्स है वो हो जाएगा। मतलब जब आपका स्टडी चल रहा होगा मास्टर्स का 6 मंथ में, तो उस ड्यूरेशन में आपका क्या सारा काम हो जाए। बिकॉज आप एक बार वीज़ा अप्लाई करते हो तो विद इन आपका 2 मंथ या मैक्सिमम 3 मंथ आपका वीज़ा वो ग्रांट हो जाता है, जो आप डाउनग्रेड डालोगे वो वाला। एक चीज़ और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे मैंने देखा है एजेंट्स क्या करते हैं कि जब आप वीज़ा वहाँ से जैसे चेंज कर रहे हो, अभी मास्टर टू मैंने डाउनग्रेड जाना है, तो उसमें एजेंट क्या करता है, आपको बोलता है कि हम ये करते हैं कि आपको मास्टर की फ्यूचर COE दिलवा देंगे और आपका वीज़ा है वो
जो आपकी स्टडी है वो क्या होगी, डाउनग्रेड चल जाएगी। मतलब आप स्टडी डिप्लोमा की कर लोगे, पहले वाला कॉलेज है वो छोड़ देना, यूनिवर्सिटी है जो भी, और आपकी क्या है, हम आपको फ्यूचर सीओई दिलवा देंगे। इन केस अगर आप पे क्वेरी बैठती है तो आपके पास फ्यूचर सीओई होगी। तो ये मत करना, बिकॉज अभी ऑस्ट्रेलिया स्ट्रिक्ट हो गया है, तो ये क्या है, एक्शन ले लेते हैं स्टूडेंट के अगेंस्ट। तो वो सिक्योर वे नहीं है, बिकॉज आप स्टडी डिप्लोमा में कर रहे हो और आगे इन, बिकॉज वो आपके पास फ्यूचर की सीओई है, मतलब 2 साल के बाद की वो आपके पास सीओई है, तो उसमें रिस्क रहता है। इससे अच्छा है कि आप उतने पैसे आपके लग जाने हैं, वो सीओई इशू करवा के देंगे, उसमें $1500-2000 ले लेंगे, फिर भी अपने वो चार्जेस लेंगे $500 या जितने भी चार्ज लेगा एजेंट। तो इससे अच्छा है तो इतने में तो वीज़ा ही अप्लाई हो जाएगा, साथ में कोई रिस्क नहीं होगी, और आपका जो करंट वीज़ा है वो भी क्या, रनिंग में रहेगा। तो आप क्या, मास्टर टू डिप्लोमा चेंज कर सकते हो, इतनी वो वरी वाली बात नहीं है। होती है रिस्क रहता है जब तक वीज़ा ग्रांट नहीं होता, बट आपका जो पहला अगर सीओई आपने क्या मेंटेन करके रखा है, तो आपका वीज़ा कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर इन केस होता भी है तो पहले वाला वीज़ा आपका एक्टिव होता है, तो आप क्या सिक्योर रहते हो। तो इसमें अगर कुछ भी आपको डाउट हो इससे रिगार्डिंग, तो आप मुझे मैसेज कर देना। मेरे से कांटेक्ट करने का बेस्ट वे है, आप मेरे इंस्टा पे डीएम कर दो, और मैं लिंक डाल दूंगा इसमें। मेरा टेलीग्राम का ग्रुप आप वो ज्वाइन कर सकते हो, आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी ये कि मास्टर टू डिप्लोमा कैसे जाएं, तो वीडियो बनाओ। जिन स्टूडेंट्स ने भी मुझे बोला था तो वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ये वीडियोस उनके लिए बनाई है और सभी के लिए जो यहाँ पे परेशान होते हैं फीसेस की वजह से। तो आप क्या है, ऑप्शन होता है कि आप चेंज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होगी, एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर, subscribe my channel. Thank you so much. See you.